Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So guys, last lecture में मैंने आपको पूरा बेसिक्स एक्सप्लेन किया था, एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होता है, लिमिट्स होता क्या, उससे कुछ फॉर्मुलेज भी एक्सप्लेन किए थे। तो आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला एक्सरसाइज 7.1 एंड ये रहा 7 आपका 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सो L इज इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो भी मैं लिमिट लिखता हूं उसको मैं L इक्वल टू लिखता हूं। सो L इज इक्वल टू लिमिट, फिर लिखो x टेंड्स टू 3, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर बोलो क्या है, रूट ऑफ x प्लस 6 डिवाइड बाय x। अब ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। जब कभी भी लिमिट्स हमारे पास क्वेश्चन आता है तो उस लिमिट के क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहां देखो क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। पहला टाइप ऐसा होगा जिसमें आपको क्या होगा, जैसे मतलब जो भी हमारे पास लिमिट्स है उसमें जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साथ में आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में कुछ कुछ वैल्यू मिल रही है, कुछ कुछ वैल्यू मिल रही है, मतलब यस, मतलब इन शॉर्ट कोई कोई नंबर मिल रहा है, जीरो नहीं मिल रहा है, कोई कोई नंबर मिल रहा है। तो उस केस में आप क्या, बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर आपको ये एक बार समझ आ गया ना तो पूरा लिमिट्स आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा, क्योंकि ये लोगों को समझ में ही नहीं आता सर हमें डायरेक्टली वैल्यू कब पुट करना चाहिए, कब पुट नहीं करनी चाहिए, सारी चीजें कैसे करनी है। तो सुनो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जब कभी भी आपको आपके पास होगा रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, तो समथिंग अपॉन समथिंग में जब आप उस वैल्यू को, जैसे यहां पे x टेंड्स टू 3 है तो x की वैल्यू को 3 पुट करो आप फंक्शन के अंदर, देखो कि नंबर अपॉन नंबर, मतलब ऊपर भी कोई नंबर आ रहा है, जीरो भी कोई, सॉरी डिनोमिनेटर में भी कोई नंबर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में नंबर आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, राइट। चलो, लेकिन सेकंड कंडीशन, मान लो आपने वैल्यू पुट की और ऊपर जीरो मिला, नीचे कुछ आपको नंबर मिला, तो आप सबको पता है कि जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, इसका मतलब ये होता है कि वहां पे भी आपको वैल्यू डायरेक्टली पुट करनी है। सो पहला वाला केस, अगर आपको जीरो नहीं मिल रहा है डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। सेकंड वाला केस, अगर आपको न्यूमरेटर में जीरो मिल रहा है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ रहा है, तो जीरो अपॉन एनीथिंग का केस बनेगा, और जीरो अपॉन एनीथिंग की वैल्यू क्या होती है, जीरो। कभी कभी ऐसे भी होता है न्यूमरेटर में कोई वैल्यू आ गई बट डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, कोई बात नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स क्या करोगे, न्यूमरेटर अपॉन जीरो मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे फंक्शन का लिमिट नहीं निकलता। बहुत ध्यान से सुनना, जिसके न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाए और डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, ऐसे वाले फंक्शंस का लिमिट्स नहीं निकलता। क्लियर। अब लास्ट पार्ट है, जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में जीरो आता है, तो याद रखना स्टूडेंट्स, जब कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जीरो आएगा तो ऐसे लिमिट्स को हमें सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है, बोलो सॉल्व करना होता है। बोलो सर सॉल्व कैसे करेंगे, तो सुनो मेरी बात, सॉल्व करते समय ध्यान देना, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे सारे फॉर्मूले सिखाए थे, देखो ये फॉर्मूले आई थिंक यही है, यस, ये दो सारे फॉर्मूले सिखाए थे कि x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n डिवाइड बाय x माइनस a, what that is equal to n into a रेज़ टू n minus 1, 1 plus x raised to 1 upon x that is equal to e log of 1 plus x whole divided by x that is equal to 1, a raised to x minus 1 divided by x that is equal to log a, e raised to x minus 1 divided by x that is equal to log e, जो कि होता है 1। मतलब इन पांचों में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला बन जाएगा, बस हमें पहचानना है और उसके हिसाब से हमें काम करना है। और कभी कभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे पहचानना होता है, तो वीडियो को एंड तक देखो, आपको ऑटोमेटिकली हर एक चीज समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट्स मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जब मैं इस चैप्टर को फिनिश करूंगा ना, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं होगा जिसको ऐसा लगेगा कि हाँ लिमिट्स डिफिकल्ट है, इसकी गारंटी मैं देता हूं। उसके लिए हमेशा हर वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि क्या होता है ना, देखो आप पूरे वीडियो में आपके स्टार्टिंग के एक क्वेश्चन में स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट आप जज नहीं कर सकते मैं क्या सिखा रहा हूं, क्योंकि हमेशा मैं मैथमेटिकल टर्म में ही डिस्कस करता हूं, बात करता हूं, राइट। तो मैथमेटिकल टर्म में जब मैं डिस्कस करूंगा, बातें करूंगा, तो चीजें थोड़ी तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन जब पूरा वीडियो देखोगे ना, क्योंकि मैं इन जनरल बात करता हूं, राइट, मैं किसी क्वेश्चन स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं, ये मैंने इन जनरल बात किया, मतलब आपने वैल्यू पुट की, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू आ गई, आपने वैल्यू लिख दी, ऊपर जीरो आया, नीचे कुछ वैल्यू आई, आपको पता है जीरो अपॉन एनीथिंग क्या होता है, जीरो, आपने लिख दिया जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो आ गया तो नॉट डिफाइंड। लेकिन कंसीडर कि न्यूमरेटर में भी जीरो आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी जीरो आ रहा है, मतलब जीरो अपॉन जीरो। और याद रखना स्टूडेंट्स, जब कभी भी जीरो अपॉन जीरो आएगा तो ऐसे वाले क्वेश्चंस, ऐसे वाले लिमिट्स को हमको सॉल्व करना होता है। और सॉल्व करने के टाइप हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन से टाइप का क्वेश्चन है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। चलो,
तो इन्हीं सारे नॉलेज के साथ, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 डिवाइड बाय x। एक बार वैल्यू पुट कर लेते हैं ओरली। जब आप 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 6 रूट के अंदर डिवाइड बाय 3 प्लस 6 का होता है 9 का स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1, मतलब वैल्यू मिल रही है। सो गाइस ये ध्यान रखो, जो मैंने किया ना x के प्लेस पे वैल्यू पुट करके देखा, मतलब हमें वैल्यू मिल रही है। वैल्यू मिल रही है इसका मतलब आप ओरली पुट करके देख लो कि कहीं पे 0 तो नहीं आ रहा है, या एनीथिंग अपॉन 0 तो नहीं आ रहा है, या 0.0 तो नहीं आ रहा है। यस, यहाँ पे सारी वैल्यू आ रही है, मतलब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। और जब कभी भी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगर फटाफट वैल्यू पुट कर दो तो बोलो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू, राइट, आप क्या करोगे, ऊपर का लिमिट लोगे, नीचे का लिमिट लोगे। मैं डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकता हूं, राइट। अगर ऊपर की रूल याद है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का फॉर्मूला बोलो। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या बोलता है कि अगर प्लस या माइनस है तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म बीच में प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन है सो न्यूमरेटर के पास भेजो, डिनोमिनेटर के पास भेजो और उसके बाद वैल्यू पुट करो। और अगर आपका डिवीजन है, सॉरी एक्चुअली डिवीजन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एंड अगर मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों टर्म के पास भेजना होता है। तो ठीक है ना, यहां पे आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में काम करते हैं इस तरीके से। मैं लिखता हूं लिमिट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, इसे मैं दिखा रहा हूं। अदरवाइज मैं डायरेक्टली भी वैल्यू पुट करूंगा, और जब मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा उसके लिए रीजन दूंगा। तो रीजन क्या दूंगा, जब मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करूंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं, रुक जाओ। चलो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। सो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x के प्लेस पे 3 प्लस यहाँ पे 6 है, होल डिवाइड बाय x के प्लेस पे 3। एक चीज याद रखना, जैसे ही आपने वैल्यू पुट की लिमिट्स हट जाएगा। कुछ लोग क्या करते जानते हो, वो वैल्यू भी पुट करते हैं लिमिट्स भी लिखते हैं, गलत बात। ऐसा नहीं करना है आपको। आप एक बार आपने वैल्यू पुट कर दी, वहीं पे बात फिनिश्ड, लिमिट हटा दो, राइट। क्योंकि लिमिट निकालने का रूल ही होता है कि जो लिमिट में हमारा वैल्यू दिया होता है उस वैल्यू पे उस फंक्शन की क्या वैल्यू आने वाली है वो हमें निकालना होता है। वैल्यू पुट कर दिया, काम खत्म। इसलिए तो मैंने लिमिट्स लिखा क्या, नो। सो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 6 इज 9, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 होल डिवाइड बाय 3। सो L क्या आएगी, 3/3। सो 3/3 बोलो क्या होता है, आपका आंसर इज 1। क्लियर। तो बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं पहले, फिर L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x रेज टू -3 -2 रेज टू -3 होल डिवाइड बाय x -2। चलो अब यहां पे हम पहले रैंडमली वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब मैं 2 पुट करूंगा स्टूडेंट्स तो बोलो क्या मुझे मिलेगा, x के प्लेस पे 2 रेज टू -3 आ जाएगा। पहले वाले केस में 2 रेज टू -3, उसके बाद -2 रेज टू -3 ऑलरेडी है, नीचे x के प्लेस पे 2 पुट किया, 2 -2। अच्छा, सेम नंबर माइनस सेम नंबर 0, सेम नंबर माइनस सेम नंबर 0, मतलब ये क्या हो गया, 0.0। और आपको बताया था मैंने, देखो पहले क्वेश्चन के बाद ही उसने डायरेक्टली आपको दे दिया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट्स में माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 0.0 का ही कॉन्सेप्ट है। डायरेक्टली वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चंस आपको नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब आता है सवाल यहां पे मेन कि सर 0.0 आ चुका है तो कैसे सॉल्व करें। तो ध्यान से सुनो, जब कभी भी 0.0 आएगा तो जो मैंने आपको 5 फॉर्मूले दिखाए वो समझते हैं। सॉरी, फर्स्ट फॉर्मूला था x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय, मैं यहां पे लिख देता हूं, चाहिए तो एक बार, यस, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये फॉर्मूला था n इंटू a रेज टू n माइनस 1। अभी मेरा पहला वाला फॉर्मूला था, चेक करते हैं ये फॉर्मूला इसकी तरह दिखाई दे रहा है क्वेश्चन की तरफ, x रेज टू n, हाँ x रेज टू n, a रेज टू n, a रेज टू n, x माइनस a। यस, एकदम परफेक्टली क्वेश्चन मैच हो रहा है गाइस। अगर मेरा क्वेश्चन मैच हो रहा है इसका मतलब ये होता है कि यस ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। बट एक प्रॉब्लम है। अब बोलोगे सर प्रॉब्लम कहां से आ गई, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सुनो, प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स, देखो पहली बात तो अगर मैं बात करूंगा एकदम डेफिनेशन के हिसाब से, राइट ना, सो प्रॉब्लम यहां पे ये होता है कि जब कभी भी हम पावर की बात करते हैं तो पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, x रेज टू n माइनस a रेज टू n के केस में। तो कैसे पहचानेंगे सर ये x रेज टू n माइनस a रेज टू n का क्वेश्चन। सुनो, x है तो यहाँ पे x है, अच्छा यहाँ पे क्या है बेटा 2 है ना, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, xa तो xa, राइट, नीचे भी xa और पीछे क्या होना चाहिए माइनस, याद बताया था मैंने, xa माइनस माइनस पावर में जो भी रहेगा सेम होगा। तो पावर में क्या है यहाँ पे -3 मतलब ये एग्जैक्टली x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a की तरह है। और आप सबको पता है कि x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स,
यस लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले हम लोग पावर को पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि आपका जो n होता है दैट इज बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। नो डाउट रैशनल नंबर आपका नेगेटिव भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके कॉन्सेप्ट में यहां पे एक बात और, कई लोग ऐसा करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, और पावर को प्लस करके फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर है। तो मैं दोनों दिखाता हूं, ठीक है। चलो सो एल इज इक्वल, पहले हम पावर प्लस करते हैं, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा आपका x रेज़ टू माइनस 3। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज x रेज़ टू माइनस 3? 1 अपॉन x रेज़ टू 3। याद रखना किसी भी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भेजो या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर भेजो, उसका पावर चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस। ये x रेज़ टू माइनस 3 आपका नॉर्मल नंबर था, तो 1 अपॉन किया क्या हो जाएगा प्लस। सिमिलरली माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू 3 होल डिवाइड बाय x माइनस 2, ऐसे कॉपी करते हैं। अब हम ऊपर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स, ओके यस। सो हो जाएगा 2 रेज़ टू 3, इसको 8 मत लिख देना प्लीज, गलती हो जाएगी। माइनस x रेज़ टू 3 होल डिवाइड बाय x रेज़ टू 3 इंटू 2 रेज़ टू 3 होल डिवाइड, ये मल्टीप्लीकेशन है, होल डिवाइड बाय x माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दो यहां पे, अब हम क्या करेंगे, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, ये जो आपका 2 रेज़ टू 3 है माइनस x रेज़ टू 3 कॉपी किया, और ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है सबको याद है जो डिनोमिनेटर में, वो डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब आ जाएगा नीचे की तरफ। तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 2 एंड x रेज़ टू 3 इंटू 2 रेज़ टू 3। अब रूल के हिसाब से क्या हो रहा है कि अगर ये x माइनस मतलब x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n होना चाहिए, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि फॉर्मूला उसी तरीके से बनाना है मुझे, राइट यस। सो माइनस साइन बाहर ले लिया, x रेज़ टू 3 माइनस 2 रेज़ टू 3 हो जाएगा, राइट x माइनस 2 इनटू इसको अलग कर दिया। अच्छा 2, अब ध्यान देना, ये जो हमने सॉल्व कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप 2 रेज़ टू 3 को 8 लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू 3 इज 8, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 इंटू x रेज़ टू 3। ओके चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हम लोग डायरेक्टली लिमिट लेने वाले हैं स्टूडेंट्स। सो यहां पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n डिवाइड बाय x माइनस a। पहले मैं माइनस कॉपी कर रहा हूं, देख लो लिमिट अप्लाई कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। मैं अब सो माइनस मैंने यहां पे कॉपी कर दिया। अब ये जो पार्ट है आपका, राइट, यहां देखो सब लोग, जी हां, अब इस पार्ट का मैं क्या अप्लाई करूंगा, फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या होता है, x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n डिवाइड बाय x माइनस a का n, तो यहां पे n के प्लेस पे कौन है 3 इंटू a, यहां पे a के प्लेस पे कौन है 2 रेज़ टू n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1। देखा आपने, n इंटू a रेज़ टू n माइनस 1, सो 3 इंटू 2 रेज़ टू 3 माइनस 1, राइट। ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। उसके बाद दूसरे वाले में आपको x की वैल्यू पुट करनी, क्योंकि आपको कोई फॉर्मूला नहीं है, और जहां पे फॉर्मूला नहीं था डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो x के प्लेस पे अगर है तो। 8 इंटू x के प्लेस पे 2, तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू 3। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई, राइट। और एक बात और, आपने सारी ध्यान, लिमिट्स का एक प्रॉब्लम है कि जब कभी भी आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हो तो रीजन देना पड़ता है, कोई फॉर्मूला पुट करते हो तो रीजन देना पड़ता है। यहां पे जो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट की, वो डायरेक्टली आपने वैल्यू पुट की अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स से। बोलो क्या किया आपने, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या बोलता है, प्लस करो माइनस करो, ये सब में आप सबके पास लिमिट्स के इस LIM को लिख के भेजना पड़ता है, लेकिन हमने भेजा क्या, हमने डायरेक्टली कर दिया। तो जब डायरेक्टली कर दो फटाक से रीजन दे दो, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। और आपने एक फॉर्मूला भी तो अप्लाई किया, क्या, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n डिवाइड बाय x माइनस a, दैट इज इक्वल टू n इंटू a रेज़ टू n माइनस 1। चलो सो माइनस 3 कॉपी किया इंटू 2 रेज़ टू 3 माइनस 1 इज 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 1 अपॉन 8 इंटू 2 रेज़ टू 3, बोलो 4 2 जा 8। फाइनली ऊपर क्या आएगा, माइनस 3 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू 3 होता है 8 ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। सो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स, माइनस 3 अपॉन 16। तो ये हो गया मेरा आंसर। देखा आपने, बस याद रखना अगर पावर नेगेटिव होता है इसको आप प्लस कर दो। अच्छा इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूं, तो और लिमिट x टेंड्स टू 2, तरीका मतलब मैं इसको बिना प्लस किए करूंगा, ठीक है, तो भी आंसर आता है, टेंशन ना लो, ओके। बट आपकी बुक में प्लस करके दिया, प्लस ही करो। सो बोलो क्या हो जाएगा, x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n डिवाइड बाय x माइनस a। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं। सो फॉर्मूला क्या बोलता है, n इंटू, सो यहां पे n के प्लेस पे कौन है, माइनस 3, a के प्लेस पे कौन है 2, मतलब 2 रेज़ टू n माइनस 1, मतलब माइनस 3 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू यहां पे माइनस 3 है। सो n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1। तो माइनस 3 हमने कॉपी किया एज इट इज,
देन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2 रेस टू माइनस 3 माइनस 1 क्या होता है 2 रेस टू माइनस 4। अब उसको प्लस करना है तो डिनोमिनेटर में ला दो तो क्या हो जाएगा -3 अपॉन 2 रेस टू प्लस 4। अच्छा 2 रेस टू 4 क्या होता है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 सो -3 अपॉन 16। कई लोग बोलेंगे सर ये तो ज्यादा आसान लग रहा है इतने कम लाइन में हो गया इसमें कितना करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं आप दोनों में इसको दोनों आंसर परफेक्ट है और दोनों करेक्ट होते हैं। ठीक है चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। वाओ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मस्त है। देखो पहले एक्सरसाइज में इसने एक्चुअली अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। सो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 ओके एंड उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे x रेज़ टू 3 माइनस 125 डिवाइड बाय x रेज़ टू 5 माइनस 3125। अब समझने वाली बात है सर यहां पे कैसे मालूम पड़ेगा क्या। तब ध्यान देना इस क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली बता देना चाहता हूं कि जब आप x के प्लेस पे 5 पुट करोगे तो ऊपर आएगा 5/3 एंड 5/3 मतलब 5 5 25 25 5 125 सो 125 माइनस 125 इक्वल टू 0 परफेक्ट। सो ऊपर 0 आ रहा है क्लियर। सो गाइस मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हो रहा है कि जब भी आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू पुट कर रहे हो तो यहाँ पे 0.0 क्योंकि दो 5/5 की वैल्यू क्या होता है पूरा 3125 होता है दैट इज 0.0 आ रहा है। अब सवाल उठता है इस तरह से सॉल्व कैसे कर। ध्यान देना जैसे ही पावर दिखा मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स ध्यान देना कि क्वेश्चन को पहचानने का तरीका है। पहली बात तो पावर दिख गया भले अलग पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो अलग पावर दिख गया है मतलब ये x टू n वाला क्वेश्चन है और ये 5 है और यहां पे जो नंबर्स दिए 5 के मल्टीपल्स ही हैं राइट। तो आप आंख बंद करके समझ जाओगे कि लिमिट x टेंड्स टू 5 x टू 3 है ना और यहां पे a की वैल्यू यहां पे क्या है बोलो 5 a की वैल्यू यहां पे क्या है 5 तो 125 डेफिनेटली 5 का क्यूब होगा चेक करो सही है 5 5 25 25 5 125 और नीचे वाले में भी x रेज़ टू 5 माइनस ये 5 है वही 5 है ना हाँ ये 5 रेज़ टू पावर क्या है 5 तो 5 रेज़ टू 5 समझ गए सब लोग यस तो 5 रेज़ टू 5। सो ऊपर भी x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n नीचे भी x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n पर एक प्रॉब्लम है। अब सर प्रॉब्लम कहां से आ गई सब कुछ सही चल रहा है तो प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है कि अगर मैं यहां पे एक बार फॉर्मूला लिखूं ध्यान देना फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है फॉर्मूला x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a मतलब x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n तो है बट उसके नीचे x माइनस a भी होना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से x रेज़ टू 3 माइनस a रेज़ टू 3 मतलब 5 रेज़ टू 3 है तो उसके नीचे क्या होना चाहिए x माइनस a मतलब x माइनस 5 क्योंकि a की वैल्यू 5 है। डिनोमिनेटर में भी x रेज़ टू 5 a रेज़ टू मतलब 5 रेज़ टू 5 यहां पे x और a की वैल्यू क्या है सेम x और 5 तो डिनोमिनेटर में भी x माइनस 5 होना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर में भी x माइनस 5 की रिक्वायरमेंट हो रही है डिनोमिनेटर में भी x माइनस 5 की रिक्वायरमेंट हो रही है। सो गाइस स्टूडेंट्स हमें दोनों के नीचे क्या चाहिए x माइनस 5 तो है क्या नहीं है तो लाओ कैसे डिवाइड करके लिखेंगे यहां पे डिवाइडिंग नर्स एंड डॉक्टर मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 5। एक और प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये होता है लिमिट्स में कि जब कभी भी आप किसी भी चीज से गाइस डिवाइड करते हो मेक श्योर दैट कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। डिवाइड बाय जीरो जाएगा ना और डिवाइड बाय जीरो तो नॉट डिफाइंड होता है इसलिए मैं बताना पड़ता है कि भाई मैं इससे डिवाइड करो और जीरो नहीं है तो कैसे मालूम पड़ेगा ध्यान देना। तो हम बताएंगे यहां पे कि उसका रीजन अब ये जीरो नहीं तो रीजन कैसे दोगे इस x टेंड्स टू 5 का यूज करके। आप सभी को पता है x टेंड्स टू 5 दिया है मुझे और आप सभी को पता है कि x टेंड्स टू 5 का मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू 5 मतलब कैसे अरे x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है उसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली है क्या नहीं समझे जी हाँ। सो 5 को भेज दो लेफ्ट में तो x टेंड्स टू 5 मतलब x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 है इसका मतलब x 5 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है इसलिए मैंने क्या लिखा x नॉट इक्वल टू 5। अब 5 को जैसे ही लेफ्ट में भेजो क्या आएगा x माइनस 5 और नॉट इक्वल है वहां पे क्या बचेगा 0 तो x माइनस 5 0 है क्या नहीं है देखा आपने यस। तो बोलो क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 x रेज़ टू 3 माइनस 5 रेज़ टू 3 होल डिवाइड बाय x माइनस 5 होल डिवाइड बाय x रेज़ टू 5 माइनस 5 रेज़ टू 5 स्टूडेंट्स होल डिवाइड बाय x माइनस 5 मतलब मैं न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में x माइनस 5 ला दिया और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी x माइनस 5 ला दिया। ओके सो इसमें डालता हूं मैं ब्रैकेट चलो डाल दिया मैंने ब्रैकेट परफेक्ट।
अब हम क्या करेंगे बोलो जल्दी जल्दी, लिमिट लेंगे ऊपर का और लिमिट लेंगे नीचे का, तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 x is to 3 minus 5 is to 3 all divided by x minus 5, then limit x tends to 5, बोलो क्या हो जाएगा, x is to 5 minus 5 is to 5 divide by x minus 5. So अभी आपको पता है कि फॉर्मूला कौन सा है, x is to n minus a raised to n divided by x minus a, that is equal to n into a raised to n minus 1. So क्या हो जाएगा फॉर्मूला पहले वाले में, मतलब न्यूमरेटर में n की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू 5 रेज टू 3 माइनस 1 होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में n की वैल्यू क्या है 5 इंटू a की वैल्यू 5 रेज टू 5 माइनस 1. रीजन दे दो, क्या रीजन दोगे कि लिमिट x टेंड्स टू a x raised to n minus a raised to n divided by x minus a, that is equal to n into a raised to n minus 1. तो therefore L equal to पर क्या बचेगा 3 और क्या बचेगा 5 का पावर, एक मिनट गलती कर दिया मैंने, वहां पे 2 लिख दिया, एक्चुअली 1 रहेगा, सॉरी. ओके सो 3 minus 1 n minus 1, हाँ. तो 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इंटू 5 का पावर 4. सबको पता है 5 2 है 5 4 है, मतलब 2 2 गया तो 2 बचेगा यहाँ पे. यस, सो एल की वैल्यू क्या है, ऊपर 3 और नीचे 5 3 टाइम्स है ना, एक बार यहां पे है और 2 बार यहां पे है, तो 5 का स्क्वायर 25 25 5 is 125. सो फाइनली द वैल्यू ऑफ लिमिट इज व्हाट 3/25. क्लियर, परफेक्ट. सो इतना होने के बाद चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन. क्या बोला इसने स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो सब लोग. तो लिखा यहां पे लिमिट, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 x raised to 4 minus 1 divided by x minus 1, and which is equal to limit x tends to a, where x is to 3 minus a raised to 3 divided by x minus a. Okay, and find the all possible values of a. Perfect. अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने लिख दिया. ठीक है, अब दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दो. उसके पहले आप क्या लिखोगे, देखो पावर दिख गया, सोचो ही मत, ये डायरेक्टली मेरा x is to n minus a raised to n का फॉर्मूला है. So x is to 4 minus 1 का पावर कुछ भी करो, आंसर 1 ही आता, तो 1 raised to 4 all divided by x minus 1. Okay, that is equal to limit x tends to a, x is to 3 minus a raised to 3 divided by x minus a. Now let's calculate the formula, apply the formula. तो क्या हो जाएगा पहले वाले में n into a raised to n minus 1, यहाँ पे n के प्लेस पे है 4 तो लिख दिया हमने 4, a के प्लेस पे है 1, देखो ना 1 है ना, यस, तो हमने लिख दिया 1 रेज टू n माइनस 1, तो 4 माइनस 1. सिमिलरली यहां पे हो जाएगा हमारा, बोलो क्या हो जाएगा, n मतलब 3 इंटू a मतलब a ही है 3 माइनस 1. यहाँ पे रीजन दे दो भाई, जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है तो रीजन देना हमेशा कंपलसरी है लिमिट्स के केस में. सो लिमिट्स x टेंड्स टू a, बोलो x इज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x माइनस a, दैट इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू n माइनस 1. राइट, परफेक्ट. सो 4 कॉपी किया, 1 का पावर कुछ भी कर 1 आएगा, 3 कॉपी किया, a का हो जाएगा स्क्वायर. सो 4 1 जा 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर. अभी हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3. सो जैसे आपने स्क्वायर रूट लिया तो बोलो a की वैल्यू क्या आएगी, 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 3 का हो जाएगा रूट 3. एंड ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0. ठीक है, परफेक्ट, यस. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट योर. अब कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, मतलब आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा. सुनो मेरी बात, जो फॉर्मूला है ध्यान से देखो सर, जो फॉर्मूला है, सोचो अगर आपने a के प्लेस पे माइनस ले लिया, सोचो क्योंकि पावर 3 है ना, अगर a के प्लेस पे मैंने माइनस जो भी वैल्यू है माइनस में भी लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होने की वजह से, अब ध्यान देना कि पावर 3 है और पावर 3 होने की वजह से जब मैं माइनस का पावर 3 करूंगा तो आंसर माइनस में आने वाला है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. तो फॉर्मूला बन कहां रहा है, इसके लिए ऐसा नहीं करना है. ठीक है, क्लियर, यस. ये हमारा क्वेश्चन हो गया इस तरीके से. क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी नाइस. ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया. सो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच, बाय बाय.